डियर स्टूडेंट्स, आज हम द एन्चेंटेड पूल नामक लेसन का पैराग्राफ नंबर 2 का हिंदी अनुवाद करेंगे और ध्यान में पूर्वक समझें इस चीज़ को, क्योंकि इसकी मीनिंग्स हम पहले पैराग्राफ में बता चुके हैं। जो मीनिंग्स इसमें प्रयोग की गई हैं, इन मीनिंग्स का याद होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मीनिंग को याद हर एक बालक कर ले। तो सबसे पहले लाइन है, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉर्न्ड। उसने छुआ भीम और अर्जुन के चेहरों को। सबसे पहले हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में उसने टच छुआ, फेसेस माने चेहरों को, और भीम और एंड अर्जुन के, उसने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि वे अभी भी बहुत शांत और खामोश पड़े हुए थे, एंड मौन और दुखी थे। Was this to be the end of all our woes? क्या यही हमारी कस्मों और वादों का अंत होना था? वोज माने कस्में वादे होते हैं, और एंड माने अंत होना, ऑल माने सभी, ऑफ माने काकी के। क्या यही हमारी सभी कस्मों और वादों का अंत होना था? जस्ट when our exile is about to end, जस्ट मतलब होता है जबकि, when जबकि, जस्ट माने फौरन, जस्ट when जबकि हमारा वनवास खत्म होने को था। You have been taken away, तुम्हें हमसे छीन लिया गया। Even the gods have forsaken me in my misfortune, यहाँ तक के ईश्वर ने भी या खुदा ने भी मुझे मेरी बदनसीबी में छोड़ दिया है। एक बार फिर समझ लें। He touched the faces of Bhim and Arjun, उसने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। As they lay so still and silent and mourned, वे अभी भी शांत और दुखी पड़े हुए थे। Was this to be the end of all our woes? क्या यही हमारे कस्म वादों का अंत होना था? Just when our exile is about to end, जबकि हमारा वनवास खत्म होने को था। You have been taken away, तुम्हें हमसे छीन लिया गया। Even the gods have forsaken me in my misfortune, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मुझे मेरी बदनसीबी में छोड़ दिया है। forsaken मतलब छोड़ दिया है। अगला पैसेज है, As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. उसने उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखा, उसने उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखा। Now so helpless, अब इतना मजबूर हो गया। He sadly wondered, वे दुखी होकर हैरत में पड़ गया। Who could have been powerful enough to kill them, कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें जान से मारे। फिर समझ लें, उसने उनकी बड़ी बड़ी शक्तिशाली भुजाओं को देखा, अब इतना मजबूर हो गया, वे दुखी होकर हैरत में पड़ गया कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उनको जान से मार दे। Then he too descended into pool, फिर वे भी उतर गया तालाब में, फिर वे भी तालाब में उतर गया। Drawn to the water by an overpowering thirst, बेकाबू प्यास के कारण। overpowering thirst, बेकाबू प्यास। Drawn to the water, पानी की तरफ खिंचता गया, यानी कि पानी की तरफ बेकाबू प्यास की वजह से चला गया। At once the voice without form warned, तभी एक अदृश्य आवाज ने उनको चेतावनी दी। Your brothers died because they did not heed my words, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। Your brothers died because they did not heed my words, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। Your brothers, तुम्हारे भाई, died, मर गए, because, क्योंकि, they did not heed, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। heed मतलब होता है ध्यान देना। my words, मेरे शब्दों पर। they tried to drink water without answering my questions, उन्होंने कोशिश की थी पीने की पानी बगैर जवाब दिए मेरे सवालों का। उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर पानी पीने की कोशिश की थी। Do not follow them, उनकी तरह मत करो, उनकी तरह मत करो। Answer my questions first and then you can quench your thirst, सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो। Answer my question first, सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो। And then you can quench your thirst, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो।
कंच मतलब होता है प्यास बुझाना, थर्स्ट मतलब प्यास, फर्स्ट माने सबसे पहले। इस तरह से मिला के पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल, पूल मतलब तालाब, बिलोंग्स संबंधित है या ताल्लुक रखता है, टू मी मुझसे, दिस बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मुझसे संबंधित है या ये तालाब मेरा है। तो बच्चों ये था पैसेज नंबर 2 का हिंदी अनुवाद, और सब ने इसको समझ भी लिया होगा, और जिसकी समझ में ना आए वो इसके बारे में पूछ लीजिए। सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि हमें वर्ड मीनिंग्स अच्छे से याद हों, और वर्ड मीनिंग्स अगर हमें अच्छे से याद हैं तो हम पूरे पैसेज का अनुवाद हिंदी में आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आए तो बालक अपने आसानी से अपने नंबर से पूछ सकता है।